नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीएचएसएल और सीजीएल में आ सकता है। तो ठीक है, आप अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो पहले इसको वीडियो को पॉज कर लें और उसको समझ लें कि ये इसमें एरर कहाँ पे है। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व होगा वो सारा कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करते हैं तो ये है मेरा आर्टिकल। ठीक है, और आर्टिकल के बाद क्या होता है? नाउन। तो बैलून क्या हो जाएगा? मेरा नाउन। यहाँ पे कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट वन, जब भी आर्टिकल आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। ठीक है, और जब नाउन आएगा तो उससे पहले एडजेक्टिव आ सकता है और उससे पहले एडवर्ब आ सकता है। ठीक है, जैसे द वेरी ब्यूटीफुल फुल गर्ल। अब ये द किसके लिए आया है? तो ये मेरा आया है नाउन के लिए। किसके लिए आया है? नाउन के लिए। उससे पहले जो आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, और उससे पहले जो आएगा वो एडवर्ब। ठीक है, ये बात, इतना बात क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। अगर आर्टिकल आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। उससे पहले क्या होगा? एडजेक्टिव, और उससे पहले एडवर्ब। जब आर्टिकल आ जाए, यहाँ पे आप समझिएगा, जब आर्टिकल आ जाए, ठीक है, द वेरी ब्यूटीफुल फुल गर्ल। ठीक है, तो ये मेरा आर्टिकल हो गया, ये मेरा क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्टिकल आ गया और उसके बाद क्या है यहाँ पे? नाउन। ये मेरा एडजेक्टिव और ये मेरा एडवर्ब। हमेशा याद रखिएगा, एक नाउन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं और एक एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे एडवर्ब। तो इसके बाद आप जितना चाहें एडजेक्टिव लगा सकते हैं, इसके बाद जितना चाहें आप एडवर्ब लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देंगे, द रियली वेरी ब्यूटीफुल इंडियन गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे द आ गया। द आ गया तो नाउन कहाँ पे है? नाउन आपका ये लास्ट में होगा। ठीक, अब ये नाउन है तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये मेरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ये मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मतलब जितना चाहे एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं, जितना चाहे एडवर्ब लिख सकते हैं। यही स्ट्रक्चर है। तो कंसेप्ट नंबर एक आपको पता चल गया होगा। अगर आर्टिकल हो तो नाउन आ जाएगा, और नाउन से पहले जितना मर्जी हो, नाउन से पहले जितना मर्जी एडजेक्टिव हो वो आप डाल सकते हैं, और एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के पहले जितना भी एडवर्ब है वो आप डाल सकते हैं। यही सीक्वेंस क्या है? चलेगा, जो आप यहाँ पे अ, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जितनी मर्जी एडवर्ब लगा दीजिए, यहाँ पे जितनी मर्जी आप नाउन लगा दीजिए। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपका ये हो गया। दूसरा देखते हैं कंसेप्ट, फ्ल्यू अप। फ्ल्यू अप ये मेरा है V2। क्या है? V2। फ्ल्यू अप ये है मेरा इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव। तो ये इन ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? इन ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ना ले। क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट ना ले। क्या हम देखेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब कैसा वर्ब? जो ऑब्जेक्ट ना ले। अब ऑब्जेक्ट क्या? जैसे टू ईट, तो खाना। वाट और हुम का रिप्लाई देगा क्या? वाट और हुम का रिप्लाई देगा क्या? ठीक है, अगर वाट और हुम का रिप्लाई देता है तो ट्रांजिटिव, नहीं देता है तो इंट्रांजिटिव। जैसे स्लीप, सोना, क्या किसी का रिप्लाई देगा? नहीं देगा, यानी कि ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट ना ले, जो ऑब्जेक्ट ना ले, जो व्हाट और हुम का रिप्लाई ना दे। इंट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट ना ले और जो व्हाट और हुम का रिप्लाई वर्ब से ना दे। ध्यान से सुनिएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब वो जो ऑब्जेक्ट ना ले और व्हाट और हुम का रिप्लाई वर्ब से ना दे। ठीक है, चलो आगे फिर चलते हैं। हाँ, बिलीव ऑफ इंट्रांजिटिव।
अब यहाँ पे V2 है, V2 मतलब होता है पास्ट, मतलब क्या होता है पास्ट, घटना कब की है, पास्ट की है। अब देखते हैं एज सुन एज, ये मेरा होता है कंजंक्शन, क्या होता है कंजंक्शन। अब कंजंक्शन का काम क्या होता है, या तो वो दो सेंटेंस को जोड़ेगा या दो वर्ड को जोड़ेगा। अब देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस जोड़ा है कि वो ये वर्ड जोड़ा है, तो आपको देख फ्यू अप एज सुन एज द मैन कटिंग द स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वर्ड तो जोड़ा नहीं, क्या जोड़ा है सेंटेंस, द मैन ये हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पे अब दो सेंटेंस को जोड़ा है तो कितना, एक सब्जेक्ट एक वर्ब यहाँ होना चाहिए, फिर एक सब्जेक्ट एक वर्ब होना चाहिए। अब हम ये क्या मेरा वर्ब है, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये जो है V4 क्या ये मेरा वर्ब है, तो कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा वर्ब नहीं है। अब कैसे पता करें कि ये वर्ब नहीं है, तो देखिए V4 तीन काम करती है, क्या करती है, तीन काम करती है। एक वर्ब बनना, एक क्या वर्ब बनना, दूसरा एडजेक्टिव बनना, एक नाउन कर दो यहाँ पे, नाउन बनना, और तीसरा एडजेक्टिव बनना। ठीक, पूरे इंग्लिश ग्रामर में जब भी हम पढ़ेंगे तो V4 कितने काम करेगी, तीन काम। कौन कौन, एक वर्ब बनना, एक नाउन बनना, एक एडजेक्टिव। जब नाउन होगा तो एक्शन, जब वर्ब होगा तो क्या करेगा, एक्शन करेगा। जब नाउन है तो जेरंड, ठीक है। जब एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे पहचानेंगे कि V4 मेरा वर्ब है, कैसे पहचानेंगे कि नाउन है, और कैसे पहचानेंगे कि एडजेक्टिव है। तो वर्ब से पहले बी वर्ब आएगा, क्या आएगा, अगर V4 वर्ब है तो उससे पहले क्या आएगा, V4 कौन कौन से हैं, V4 कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे आर, एम, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, और यहाँ पे आ गया आपका इज। इन सबों के बाद V4 आता है तो वो हो जाएगा वर्ब। तो वर्ब का कंसेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वर्ब का कंसेप्ट कैसे, V4 कब वर्ब बनेगी, तब बनेगी जब वो V4 से पहले क्या हो, बी वर्ब हो, तभी ये क्या बन पाएगी, ये वर्ब बन पाएगी और एक्शन कर पाएगी। अब चलते हैं जेरंड या नाउन। अब जब ये नाउन है तो काम क्या करेगा, सब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। किसका काम करेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, किसका, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा सिव एडजेक्टिव के बाद आएगा, जैसे अब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव। और एक हो गया जो अब जब हमारा वर्ब निकल के आ जाएगा, वर्ब निकल जाएगा, जब आपका नाउन निकल जाएगा तो एडजेक्टिव निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। एडजेक्टिव है तो किसकी विशेषता बताएगा, नाउन की विशेषता बताएगा, बताएगा, मतलब नाउन के बारे में बताएगा, में बताए। पूरे इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे V4 कितने काम करती है, तो तीन काम। कौन कौन, वर्ब बनना, दूसरा नाउन बनना, और तीसरा एडजेक्टिव बनना, ठीक है। अगर वर्ब है, V4 वर्ब है, तो उससे पहले क्या आएगा, बी वर्ब, ठीक है। अगर नाउन है, जेरंड है, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, वो क्या बन जाएगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और वो किसके बाद आएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद आएगा। एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, करेगा क्या, नाउन की विशेषता को बताएगा या फिर नाउन के बारे में बताएगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं।
अब यहाँ पे द मैन वर्किंग इन द गार्डन इज माई ब्रदर। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि ये जो वर्किंग है वो क्या है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि जेरंड है, क्या है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले देखो ये मैन वर्किंग, तो ये तो वर्ब नहीं हो सकता। बताइए वर्ब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वर्ब होता तो उससे पहले क्या होता, बी वर्ब। बी वर्ब तो है नहीं, जिसके कारण ये क्या होगा, वर्ब नहीं होगा। तो बचा क्या मेरे पास, जेरंड या पार्टिसिपल। अब देखते हैं, अगर ये जेरंड है, क्या है, जेरंड है और सब्जेक्ट का काम करेगी, तो हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, एक ये सब्जेक्ट और एक ये सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऐड, एक सेकेंड, तो दो सब्जेक्ट है, तो दो वर्ड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, हम जानते हैं कि दो वर्ड को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। क्या कोई कंजंक्शन है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे मिलता है, जब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले। जब वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिले, अगर वर्ब से व्हाट और हुम का रिप्लाई मिलेगा तो वो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, तो नहीं। अब यहाँ कोई वर्ब है क्या, और उसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब जो कि क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, वो भी यहाँ पे क्या नहीं है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं। कोई प्रीपोजिशन है, नहीं, तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं। कोई पोसेसिव एडजेक्टिव है, नहीं, तो इसका मतलब जेरंड नहीं। तो बचा आपका पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब हम डिस्कस करेंगे आखिर यहाँ पे रनिंग क्या है। क्या है रनिंग, तो एक वर्ब, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। अब ये तीनों में डिसाइड करना है आपको कि आखिर रनिंग है क्या। रनिंग वर्ब है, क्या रनिंग एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे सेंटेंस क्या खत्म। तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट, कम से कम सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए। तो सब्जेक्ट भी होगा यहाँ पे और एक वर्ब भी होगा, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ये अगर मान लिया जाए ये मेरा वर्ब तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे पहले बी वर्ब है नहीं। ठीक है, अगर इसको बना दे क्या हम एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या सेंटेंस कंप्लीट होगा, नहीं, हमको सब्जेक्ट चाहिए ना, तो इसको बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो हो जाएगा नाउन, यानी कि यहाँ काम कर रहा है नाउन का। ठीक है, यानी कि जेरंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रनिंग, तो इससे पहले बी वर्ब है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, आपको पता चल गया कि इंग्लिश ग्रामर में भी फोर तीन काम करती है, कौन सा, या तो वो वर्ब बनेगी, या फिर वो एडजेक्टिव बनेगी, या फिर वो क्या बनेगी, नाउन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पता चला यहाँ पे नाउन कैसे है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, और सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब। तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनेगा तो ये जेरंड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और फ्रॉम, फ्रॉम ये क्या हो जाएगा, क्या ये वर्ब है, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, क्यों, क्योंकि इसे पे भी वर्ब नहीं है। तो जेरंड है, तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जेरंड। योर पोसेसिव एडजेक्टिव, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव, और उसके बाद क्या है, नाउन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना, योर, योर पेन, कहते हैं ना योर पेन, तो यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो ये भी कह सकते हैं योर नाउन। तो योर जेरंड, तो योर कमिंग, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाउन। वर्किंग क्या है, वर्ब तो होगा नहीं। ठीक है, वर्ब नहीं होगा तो बचा क्या, बचा आपके पास ये एडजेक्टिव और नाउन। अब देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव है, नाउन, अगर इसको सब्जेक्ट मान ले तो एक सब्जेक्ट यहाँ पे है, एक सब्जेक्ट यहाँ पे, तो दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कंजंक्शन कहाँ है, दो वर्ड और सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन होता है, वो तो है नहीं, तो इसको सब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट है, तो उससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं जो व्हाट और हुम का रिप्लाई दे सके, और उसके बाद क्या है, हमें ऑब्जेक्ट मिल सके।
प्रीपोजिशन नहीं है, तो सीधा समझ जाइए कि ये मेरा एडजेक्टिव है। आई होप V4 वाला कंसेप्ट आपको क्या है, समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। हाँ, V4 कितना काम, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव पहचानना बता दिए। हाँ, वर्ब ये क्या हो गया यहाँ पे, वर्ब नहीं हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस सब्जेक्ट है, यहाँ एडजेक्टिव है, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है, एडजेक्टिव है, तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब है ये मेरा एडजेक्टिव नहीं, इसको वर्ब होना चाहिए। इसको कर देंगे कट। द बैलून फ्लू अप एज सुन एज द मैन कट द स्टिंग, ये मेरा क्या होगा V2। कट कट लेगी ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लेगी, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को कितने होते हैं, तो दो, या तो नाउन या फिर प्रो नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन तो होगा नहीं, क्योंकि द आर्टिकल आ गया, द के बाद नाउन आ गया। चलिए, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल आ जाए, आर्टिकल आ जाए तो हमेशा नाउन आएगा। नाउन से पहले जितनी मर्जी है एडजेक्टिव डाल दो, एडजेक्टिव के बाद जितना मर्जी एडवर्ब है वो आप क्या करो, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट देखे। इंट्रांजिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, मतलब वर्ब से व्हाट मतलब क्या, और whom मतलब किसे, का रिप्लाई नहीं देगी। ठीक है, तो वर्ब से व्हाट और whom का रिप्लाई नहीं देगी, वो मेरा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, और वो कभी ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद और देखिए। हाँ, वो हो गया, आर्टिकल है तो नाउन है, नाउन से पहले जो एडजेक्टिव है। ठीक है, द मैन वर्किंग द, हाँ ठीक है, यहाँ पे बताना था एडजेक्टिव है कि जेरंड है और क्या है मेरा वर्ब है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जानने के लिए था ये V4। इंग्लिश ग्रामर में V4 कितने काम करती है, तो 3 काम। कौन कौन, वर्ब, नाउन और क्या है एडजेक्टिव। कैसे पहचानेंगे वर्ब है, तो उससे पहले क्या होगा बी वर्ब। एड, ये नाउन कैसे पहचानेंगे, तो या तो सब्जेक्ट का काम करेगा, या ऑब्जेक्ट का, फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट का, या पोसेसिव एडजेक्टिव का। जनरली इसी से निकल जाएगा। दोनों नहीं होगा तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, जो कि नाउन की विशेषता बतलाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, करते हैं ओवर क्लास। ठीक है।